अंग अंग बिगाड़ दो। अरे तोड़ दो, जाओ जिसमें गरुड़ सारा है। अरे दशरथ के लाओ, क्या तुझे डर नहीं हमारा? आओ ये क्या? मैं इसे हल्के में ले रहा था। मैं भूल गया कि जिसने हमारे पुत्र घरनाथ इंद्रजीत का वध किया हो वो कोई साधारण नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर मैं अगर ब्रह्म शक्ति का वार नहीं करता हूं, शक्तियों का वार नहीं करता हूं, तो फिर मेरा ही जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब इसे ब्रह्म शक्ति का वार करना चाहिए। क्या गया? उठा इसे उठाकर हम अपने लंका में ले जाएंगे और इसके खाल में भूसा भरवाकर लंका के ऊंचे दरबार में टिकाएंगे, ताकि यादगार रहे कि लंका से शत्रुता कितनी महंगी पड़ती है। उठा लो महाराज, हमारे उठाने से नहीं उठेगा। लगता है जमीन में चिपक गया है। हम जानते थे ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये सारे जगत के आधार है। ये कोई साधारण नहीं। इसे उठाने के लिए ब्रह्म शक्तिशाली को चाहिए, और मैं हूँ, मैं उठाऊंगा। आओ आओ जो मर गया सो मर गया, अब इससे क्या लेना देना? चलो चलो को खा जाएंगे। रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरता, तुम कृतांत भक्षक सुरता।
आप बार बार मूछा को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? हे भैया लक्ष्मण, अब मैं अयोध्या जाकर माता पिता और अपने सगे बंधुओं को क्या मुख दिखाऊंगा? सुनत बचन उठे बैठे कृपाला, कई गगन सो सकट मराला। रामचंद्र की जय हो, लक्ष्मण लाल की जय हो, हनुमान लाल की जय हो। महाराज महाराज क्या हुआ? वो छोटा ताकत जीवित हो गया। क्या कहो? हाँ महाराज, वो छाता तापस जीवित हो गया। हाँ महाराज, बहुत हुआ, बहुत हुआ। बस अब और फैसला होकर ही रहेगा। चलो प्रातःकाल हो चुका है, हम रणभूमि को चलते हैं। बताइए महाराज। असत हिरत रघुनाथ चला, असत हिरत रघुनाथ चला, विप्र चरण पंकज सिरुनाथ। अरे ओ बड़ा तापस, कहाँ छिप कर बैठा है? आओ देखो रणभूमि में कौन आया है। ये रण हमारे तुम्हारे मध्य में है, आकर मुझसे संग्राम करो। जीते हुजे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। ए तपस्वी, आज तक तुमने जितने वीरों को जीता है, रण में जिनको पछाड़ा है और मारा है, हरदूषण, बाली, विराट इत्यादि, उन वीरों में मेरी गणना मत करना। आज तुम्हारा पाला इस कठिन रावण से बड़ा है, लोहे के चने के चावलों के बराबर है। आज मुझे यही काल के गाल का ग्रास बनाऊंगा, अर्थात तुझे मार डालूंगा अगर तू रणभूमि छोड़कर नहीं भागा तो। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल बस जन दिखाई मन साई। लंकेश, आज तो प्रथम में इस युद्ध स्थल में क्षत्रिय राम आपको प्रणाम करता है। जगत विजय हो। वाह तपस्वी, जैसे सूर्य को आया वैसे ही देखने को मिला भी। रणभूमि में भी तुमने अपने मर्यादा को निभाया है। मैं हूँ ब्राह्मण, तू है क्षत्रिय, इसलिए सिर को झुकाया है, इसलिए आशीर्वाद भी पाया है। लेकिन हमने पहले ही कह दिया, मुझे उन वीरों मत समझना जिनको मारा है। आज तू स्वयं मेरे हाथों से मरने वाला है। युद्ध करो मुझसे। कहीं डोरे वचन क्रोध दस कंठ धरे, पुलिस समान लाग छाड़े सर, पावक सर छाड़े उर भूमिरा, छन महु धरे निशाचर तीरा। प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटक झटक पुनि नूतन भये, कटक झटक पुनि नूतन भये। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। अति कौतुकी कौशलाधीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। माँ कितना अवसर काटेगा, काटते काटते थक जाएगा।
आखिर स्वयं नतमस्तक हो जाएगा। चलाओ चलाओ। चाहिए ना। अरे यार बड़वे ने आगे जाता है इनके गाने का ताकत बढ़ाई शीस संभलाई जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी मरई नारी कुशम भय उबसेखा राम विभीषण तन तब देखा राम विभीषण तन तब देखा राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण जी मैं इस दुष्ट के ऊपर अपने बाणों की वर्षा कर रहा हूँ, फिर भी इसकी मृत्यु नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? ये तो बहुत बलवान है और वरदान भी प्राप्त किया है। इसको मारना साधारण कार्य नहीं है। फिर इसके नाभ में अमृत का निवास है। जब तक नाभ के अमृत को सोखा नहीं जाएगा तब तक ये दुष्ट मर नहीं सकता है। इसके मस्तक इसके हाथ बराबर जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु आप एक साथ एक बार का प्रयोग करें। 10 भुजाओं 10 मस्तक के लिए, 20 भुजाओं के लिए और एक नाभि कुंड अमृत के लिए एक साथ के बाण आप धारण करें, तभी इस दुष्ट का वध हो सकता है। ये काम तमाम। धोखा हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ है? कहाँ है? आज रणभूमि में पछाड़ कर मारूंगा। कहाँ है? करे जब मरत घोर रब भारी कहाँ राम रहतो पचारी कहाँ राम रहतो पचारी दो भूमि गिरत दस धर छुबित भैया जाओ उससे ज्ञान तुम लेके लोग के पास जाकर मार के तब ज्ञान ले। सीख कराओ। वो पूरा स्वर्ग हुआ है उसके बाद माइक उठाया। महाराज केश प्रणाम। खुश रहो बेटे। महाराज केश प्रणाम। महाराज केश प्रणाम। वो कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। बैठ पास जाओ बच्चे। तुम किस तरफ से गए थे? सिर से भैया लक्ष्मण, यदि किसी से कुछ लेना है, कुछ ग्रहण करना है, तो उससे विनय पूर्वक ही जाकर नम्रता से वह विद्या अथवा कोई भी वस्तु ग्रहण कर सकता है। भैया लक्ष्मण, तुम लंकेश के पांव पर जाकर विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करो, वह तुम्हें राज धर्म की ज्ञान अवश्य प्रदान करेंगे। महाराज के प्रणाम। महाराज के प्रणाम। कौन? कौन? लक्ष्मण। यहाँ क्या करने आया हो? आज से चतुर्विद्या से
फिर बेलगर हंसी को बात ना निकल। अरे बारों से मार मार कर मुझे धाराशाही कर दिया। अरे आप मुझसे विद्या सीखने आए हो। अरे पहले आता तो प्रखंड विद्वान बना देता। खैर अभी आए हो तो कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ अपने भ्राता श्री को बुलवाइए, कहिए कि मैंने याद किया। हे प्रभु, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार और ये बताइए कि इस युद्ध में विजय हमारी हुई या आपकी? लंकेश, युद्ध में विजय तो हमारी हुई है। आपकी हुई? अवश्य। नहीं, विजय हमारी हुई है। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से आपने भी कुछ प्रण किया और हमने भी कुछ प्रण किया। हमने भी अपने प्रणों को निभाया है, आपने भी अपने प्रणों को निभाया है, परंतु हम आपसे हर प्रकार से आगे हैं। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं? नहीं, आप यहाँ नहीं आए, बल्कि मेरी शक्ति ने आपको बुलाया है। इस पापी के पाप धुलने के लिए घर बैठे गए का आइए। धर्म के तराजू में तोल कर देखे, तू भारी की मैं भारी, मेरे लिए ही तुम्हें बनना पड़ा अवतारी। अगर मैं अत्याचार नहीं करता तो आप कहां से आते? क्या आपके इन भोले भाले भक्तों को आपका दर्शन मिल पाते? नहीं मिल पाता ना। मेरे ही अत्याचार करने से आपको धरातल पर आना पड़ा, मानव का तन धारण करना पड़ा। इसलिए विजय हमारी ही है। हाँ लंकेश, इस प्रकार से विजय तो आपकी हुई है। तो बड़े उदार है हमारे प्रभु, इनसे ज्यादा उदार इस संसार में कोई नहीं हो सकता। थोड़ा सा हमने क्या इधर उधर की बात घुमा के कह दी, इन्होंने तीनों तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ, जबकि सभी जानते हैं सत्य कभी हारता नहीं, सत्य हमेशा जीतता है। सत्यमेव जयते। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। और आप सबके मार्ग में चले हैं तो आपकी हार कैसे होगी? हार तो हमारी ही हुई है, हार तो हमारी ही हुई है, हमारी ही है। आई लक्ष्मण पहले तो तुम सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। धनुष बाण को हाथ में लो, ये रणभूमि है और तुम एक सेनापति हो, अपने राज के सेनापति हो। अपने प्रभु के राज को संभालना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसलिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जख्मी शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और कभी भी पलटवार कर सकता है। मैं चाहूं तो अभी भी वार कर सकता हूं, लेकिन नहीं। मैं एक बात मुझे बता दूं, समय बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, तो संक्षिप्त में बता रहा हूं। हाँ, जैसे कि संसार में कोई भी अच्छा कर्म हो उसे शीघ्र कर देना चाहिए। जैसे मैंने भी सोचा था कि काल जो लोगों को बेसुरे मृत्यु की नींद सुला देता है, पूरी आयु जीने नहीं देता, वो काल मेरे चरणों की ठोकरें खाता। मैं उसे मार देता तो लोग बेसुरे नहीं मरते, अपने आयु से मरते।
तो मैंने सोचा कल मार देंगे, थोड़ा 2-4 हाथ और मारे इसे और सबक सिखाए। सोचते सोचते आज वही काल मेरे सिर पे सवार है और वही मुझे लेकर जा रहा है, क्योंकि मैंने अच्छा कर्म को बाद में टाल दिया। और भी कई अच्छा कर्म हमने सोचे थे, लेकिन उसको हमने टाल दिया। तो इसलिए जो अच्छा कर्म होता है उसे टालना नहीं चाहिए, उसे शीघ्र करना चाहिए। ये मंत्र अपने दिमाग में रख लो, ये महामंत्र है। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। अच्छा कर्म तुरंत कर देना चाहिए। और अगर कोई बुरा कर्म करना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, मारपीट करना हो, किसी को लूटना हो, किसी से गलत कार्य करना हो, जैसे कि सीता का हरण करना था, मैंने बिल्कुल विचार नहीं किया, तत्काल किया, जबकि मुझे उसे टालना चाहिए था, जिसका परिणाम है आज मैं पराजित हूं। मैंने नहीं टाला, लेकिन टालना चाहिए। बुरा कार्य अगर करना हो तो उसे टालो। उसके लिए एक मंत्र ये दिमाग में रख लो, आज करो सो कल करो। क्या? आज करो सो कल करो, अब कल करो सो परसों। इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है, अभी उम्र पड़ी है बरसों। ऐसा सोचोगे, इस मंत्र का इस्तेमाल करोगे तो बुरा कर्म करते चले जाएंगे, क्रोध भी ठंडा हो जाएगा और वो कार्य कर जाएगा। तो जीवन में कभी भी तुम पराजित नहीं होगे, ये ध्यान रख लेना। दोनों मंत्र, ये दोनों सार मंत्र हमने दिया है। अब हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा दो, अब हम जा रहे हैं। जय हो, बोले रखने वाले की जय। इस प्रकार भगवान की आज्ञा से हनुमान जी महाराज माता सीता को ले आते हैं। उसके पश्चात भगवान सभी बंदर भालुओं समेत पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या चलते हैं। मां सीता को